श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 23 मार्च को रविवार की 9वीं तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है और आज यह उपाय हम करेंगे अपने घर की बीमारी को दूर करने के लिए। और उसी के साथ साथ हम दो ऐसे नाम को लेंगे महादेव का, जिसके साथ अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको इस उपाय का पूरा फल और जल्दी मिलने वाला है। वो कौन सा नाम है? कुंदकेश्वर महादेव और अवधूतेश्वर महादेव के नाम से दूरवा वाले उपाय को आज इस पूरी वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? चलो, सबसे पहले हमें एक चीज पता होना चाहिए कि जब भी हमें महादेव को प्रसन्न करना हो, खुश करना हो, तो उनकी प्रिय चीज जरूर लेनी चाहिए। और उनकी वो प्रिय चीज कौन सी होती है? बेलपत्र। ठीक है ना? अब इस टाइम पे जो मौसम है ना, वो पतझड़ का है, नहीं मिलेगा अच्छा बेलपत्र, तो शिवलिंग के ऊपर से धुल करके इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना? तो बेलपत्र ले लो एक। अब बारी आती है दूर्वा की। मुझे उम्मीद है कि आप सभी के घर के आसपास दूर्वा मिल जाती है, तो आराम से दूर्वा लेंगे। कितनी? 5 दूर्वा। अब यहाँ पे इस दूर्वा को लेने का एक नियम है। नियम क्या कहता है कि हमें लेना है कितनी दूर्वा? 5 दूर्वा, लेकिन वो 5 दूर्वा 3 गांठ वाली होनी चाहिए। कैसे? देखो कैसे पहचानोगे। आपको क्या करने से, मान लो ऐसे बड़ी सी दूर्वा की डंडी है, मैं ऐसे 2 लाइन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो दूर्वा होती है, इस दूर्वा में ऐसे छोटे छोटे गांठ होते हैं, ऐसे ऐसे, है ना? होते ना? आप भी मानते हो कि नहीं मानते हो? ऐसे ऐसे छोटे छोटे गांठ होते हैं और इन्हीं गांठ से होती हुई आपको पता है ऐसे ऐसे पत्तियां निकलती हैं। ऐसे 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 निकलेंगी, कुछ ऐसे रहेंगी, कुछ ऐसे 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 करके कुछ उसमें से पत्तियां होती हैं। आपको अब जितनी मैंने गांठ बनाई है, ये 4 गांठ की है। आपको क्या करना है, नीचे जितने भी गांठें हों उनको तोड़ करके यहां से फेंक दो। अब आपके पास में फिर इतनी जो दूर्वा बचेगी वो कौन सी बच जाएगी? 3 गांठ वाली। चीजें क्लियर हुई नहीं कि मेरी? ठीक ना? तो इस प्रकार से 5 दूर्वा लेंगे 3 गांठ वाली, है ना? फिर आपको तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है और बीमारी का ये उपाय है तो गंगा जल मैंने क्या बताया है, अनिवार्य हो जाता है। तो जल के अंदर गंगा जल डालना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। यहां पर पहुंच करके आपको 2 से 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम आपको करना है, बीमारी का यह उपाय आप कर रहे हो तो आप सभी लोगों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे पहले पीले चंदन का लेपन करना। क्या करोगे भाई? पीले चंदन का। पीला चंदन सूखा हो तो भी दिक्कत नहीं है, गीला हो तो भी दिक्कत नहीं है, आप बस लेपन करेंगे। ठीक है ना? लेपन करने के बाद में आपके पास में 2 चीजें हैं। एक तो आपके पास में बेलपत्र है और दूसरा आपके पास में 5 दूर्वा है 3 गांठ वाली, है ना? जो बेलपत्र आपके पास में है, उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करोगे तो अवधूतेश्वर महादेव, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छा ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं भाई, वरना आप लोग कंफ्यूज होते हो। आपको क्या नाम लेना है? अवधूतेश्वर महादेव, है ना? जब आप बेलपत्र समर्पित करोगे तो अवधूतेश्वर महादेव। उसी जगह पे जब आप इस पीले चंदन के ऊपर 3 गांठ वाली 5 दूर्वा समर्पित करोगे तो यहां पे नाम चेंज करना है। वहां पे कौन सा नाम लिया था? अवधूतेश्वर। लेकिन जब यहां पे हम समर्पित करेंगे तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप सभी लोगों को क्या करना है? दूर्वा को चढ़ा देना। चीजें क्लियर हुई? इतना करने के बाद में अब आपके घर में जो भी व्यक्ति घर में बीमार रहता है, बहुत दिनों से परेशान हो, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके आप जल चढ़ाना। यहां पे भी एक थोड़ा तरीका है। यही जल चढ़ाओगे, जल बहता बहता जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को रोक लेना और रोके हुए जल को लेकर के पहुंच जाना आप अपने घर पे। पूरे घर में इस जल का छिड़काव कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप कर देते हैं तो आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति की कभी कोई बीमारी नहीं आएगी और आपका पूरा परिवार हमेशा स्वस्थ रहेगा। ठीक है ना? तो करिएगा ज़रूर, भूलना नहीं किसी को। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है इत्र के साथ में। ठीक है ना? अब इस इत्र के साथ के उपाय की हम बात करते हैं तो इसके सबसे पहले समझ लेते हैं फायदे क्या हैं।
सबसे बड़ा फायदा है कि घर में सुख शांति अगर आपको चाहिए, क्या चाहिए? सुख शांति, तो आप इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे, ठीक है ना। क्या करना है, आपको ज़रूरत पड़ने वाली है इस प्रकार से इत्र की, ठीक है ना। देखो, ज़रूरी नहीं है कि जैसा इत्र मैं दिखा रहा हूँ वैसा ही लो, कोई भी ले सकते हो, ठीक है ना। इत्र लेने के बाद में आपको दूसरी जो चीज़ लेनी है वो लेनी है आपको 3 लेनी है, क्या? शमी के पत्ते। कितने? 3। अब शमी का पत्ता जिनको भी नहीं मिलता है तो वो 3 चावल के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं है। तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भर दो और जल के अंदर आपको कुछ भी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इन सभी चीज़ों को लेकर के पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। आपके पास में 2 चीज़ें हैं, एक तो आपके पास में इत्र है और दूसरा आपके पास में क्या है? शमी के पत्ते या चावल के दाने हैं। आपको क्या करना है, जो सबसे पहले इत्र आपके पास में है ना, उस इत्र का लेपन सिर्फ और सिर्फ महादेव की शिवलिंग के ऊपर करेंगे। यहां पे जैसे यहां पे मैं कर रहा हूं, आप भी लेपन करेंगे। आपके पास में 3 शमी के पत्ते हैं। चढ़ाने का तरीका समझो, एक शमी का पत्ता समर्पित करेंगे जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, यहां पे। दूसरा शमी का पत्ता समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और तीसरा शमी का पत्ता इत्र के ऊपर आपको समर्पित करना है। जो भी आपकी फैमिली की तकलीफें हो, प्रॉब्लम्स हो, जिसके लिए आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, परेशान चल रहे हो, वह कहते हुए आपको समर्पित करनी है। और फिर आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। घर में सुख शांति अगर आपके नहीं होती होगी ना, तो आज के दिन अगर इस उपाय को आप कर लेते हो तो घर में आपके सुख शांति का वास हमेशा बना रहेगा। एक छोटी सी बात मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि घर में सुख शांति नहीं है ना आपके, तो जैसे आखिर सुख शांति कैसे नहीं होगी? जब घर में लड़ाइयाँ होंगी तभी तो सुख शांति नहीं होगी। तो मान लो कि 2 ऐसे लोग हैं जिनके बीच में घर में लड़ाई हो रही है ना, तो जब एक इंसान हाइपर हो जाए तो दूसरे को डाउन हो जाना चाहिए। अगर दोनों व्यक्ति हाइपर हो जाएंगे ना, तो फिर ये मामला बहुत आगे तक जाता है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, रिश्तों को बचाना है तो झुक जाओ और रिश्तों को उजाड़ना है तो अकड़ जाओ। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये दोनों लोगों के लिए फॉलो होता है, पुरुष के लिए भी फॉलो होता है और स्त्रियों के लिए भी फॉलो होता है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बातें कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें चावल के दाने के साथ करना है। लेकिन उसके पहले ऑफर जो चल रहा है उसके बारे में आप सभी को बताना चाहता हूँ। होली और नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए इस ऑफर को लाया गया है। यह ऑफर क्या कहता है कि आपके पास में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यह है कि अगर आप मुझसे 7 मुखी का 1 रुद्राक्ष खरीदते हो तो दूसरा 7 मुखी का एक और नेपाली रुद्राक्ष बिल्कुल मैं आपको मुफ्त दे रहा हूं। पहला ऑप्शन। अब ये ऑप्शन अगर आपको पसंद ना आ रहा हो तो दूसरा ऑप्शन है। दूसरा क्या है, अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी दोनों में से कोई भी एक रुद्राक्ष अगर खरीदते हो तो इसके साथ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूँ। कौन कौन सी? एक तो 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगी, एक 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगी, एक आपको रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए मैं फ्री में दूंगा, और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए 50 ग्राम ओरिजिनल भस्म दे रहा हूं, और प्लस एक चीज मैंने और जोड़ रखी है और वो है एक रुद्राक्ष का फल भी मैं आपको फ्री दे रहा हूं। तो इन सभी चीजों का लाभ अगर आपको उठाना है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से मैसेज करिए। अभी तक सिर्फ 800 लोगों ने ऑर्डर किया है। कहाँ वेट कर रहे हो? जल्दी से मैसेज करो और ऑफर का लाभ उठाएं। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में घर में आपके पैसों के लिए, धन संपदा के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर की लड़ाइयों को खत्म करने के लिए। जो आपको पसंद आए मुझे बताइएगा। बातें करते हैं इस तीसरे उपाय की। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी मात्र 1 चावल के दाने की। चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, क्रैक ना हो, टूटा ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। और फिर तांबे का लोटा लेंगे, उसके अंदर जल भरेंगे और पहुंच जाएंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। यह उपाय हम अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, अपनी विशेष की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या करना है, जो चावल का 1 दाना मैंने आपको बताया ना, उस चावल के 1 दाने को पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख दो। बस कुछ नहीं करना, रख दिया। रखने के बाद में जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी विशेष हैं, जिसके लिए बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहे हो और वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, इसी चावल के दाने के ऊपर 1 लोटा जल
कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप चढ़ा देते हो तो वो कामना आपकी जल्दी पूरी हो जाती है। चावल के दाने का इतना बड़ा महत्व होता है, अगर आप मात्र एक ही चावल का दाना के ऊपर जल चढ़ाते हो, ठीक है ना। इच्छा पूर्ति का ये उपाय आप सभी को ज़रूर करना चाहिए। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। नंबर एक बार आप और नोट कर लो, 900564 नंबर अपना भूल गया मैं, 3345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से मैसेज करिए, ठीक है ना। चलो, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।